और पंकज भाई कौन है यार, ये कौन है, कौन है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी म्यू डिस्ट्रिक्ट। आज की जो कहानी है यूपी की एक जगह है म्यू, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट भी है, उसकी एक घटना है। और ये जो सारी घटना थी कृतिका की मम्मी के साथ घटी थी। करीबन 9 से 10 साल पहले की एक घटना है और कृतिका ने ये कहानी अभी शेयर की है, क्योंकि कृतिका को लगा कि ये कहानी सुनाने लायक है, जो भी उसकी मम्मी के साथ घटित हुआ था जब वो उसे जन्म देने वाली थी, तब की ये घटना है। और जो उसकी मम्मी ने सब कुछ कृतिका को बताया कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, तुम इतनी बड़ी कैसे हुई और तुमने क्या क्या झेला, ये जब सारी बातें कृतिका की मम्मी ने कृतिका को बताई तो कृतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कृतिका को खुद भी समझ नहीं आया कि वो इन सब चीज़ों से गुजरी है। और ये जो सारा करा का करा था उसकी दादी का था। ये कृतिका की मम्मी और दादा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा सब कुछ उसकी दादी करेगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो हमारे पूर्वज होते हैं जिनकी हम साधना करते हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी जिनके मतलब साध भी होते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि उनकी जोत जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। यदि हमारे पूर्वज खुश हैं हमसे तो आगे सब कुछ सही होगा। और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही बेस्ड है जो कि कृतिका के साथ घटी थी, कृतिका की मम्मी के साथ। होता कुछ ऐसे है, आज से करीबन 10 साल पहले यानी 2014 की ये घटना है, जब कृतिका की मम्मी के साथ ये सब कुछ हुआ। कृतिका की मम्मी की शादी हुई थी तो यूपी में म्यू डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहे थे। अब कृतिका जो है दोस्तों वो गुड़गांव में रहती है, हमारे हरियाणा में। उससे पहले वो यूपी में थे। तो जब उनका रिश्ता विश्ता हुआ, शादी वादी हुई, तो जो बच्चा था कृतिका की मम्मी का, जो जन्म देने वाली थी जिस बच्चे को, उस बच्चे की पहली बार डेथ हो गई थी। क्योंकि जो उसके घर में हो रहा था वो किसी को नहीं पता था कि उनके घर में क्या चल रहा है। और कृतिका के जो पापा थे उसकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, यानी जब उनकी शादी हुई तो शादी के 2 से 3 महीने बाद ही कोई कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई थी। और कृतिका की मम्मी जो थी और उसके दादा वो रहा करते थे घर में, और उनकी दादी थी। और उनके घर में जो भी कुछ था वो नहीं पता था किसी को। और ये बात जो थी कृतिका के जो दादा थे उन्हें पता थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जो दादी है कुछ ना कुछ जानती है, काला जादू या फिर किसी ऐसी चीज़ों से बात करना जो कि हमें दिखाई ना दे, यानी स्पिरिट्स, आत्माएं, भूत जिसे हम कहते हैं, ऐसे पिशाच हो गया, ऐसी कुछ बातें। तो है था कुछ ऐसे है, जब उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी कृतिका की, तो महीने गुजर रहे थे, 2 से 4 महीने गुजर चुके थे। अब कृतिका की मम्मी भी खुश थी, क्योंकि वो एक नई बेबी को जन्म देने वाली थी। और उससे पहले जो उनका एक बच्चा था उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे जब समय गुजर रहा था तो कृतिका की मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। लेकिन कृतिका के दादा, जो कि उन्हें पता था कि उनकी दादी फिर से कुछ ना कुछ करेगी, ये बात जो थी केवल और केवल उनके दादा को पता थी। और उन्हें पूरा यकीन था कि अब की बार भी ये कुछ ना कुछ करेगी। तो ऐसे ही समय गुजरा तो जो कृतिका के दादा थे वो उन्हें, उनकी मम्मी जो थी उन्हें पूछते हैं कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जब पिछली बार गर्भपात हुआ उनका बच्चा गिरा तो काफ़ी ज़्यादा रोई थी। तो अब की बार पहले भी उनके जो दादा थे वो पहले ही उनके किसी बाबा जी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो जो बाबा जी थे वो सब कुछ सच बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर में एक कब्र है जिसकी हमेशा पूजा कोई ना कोई कर रहा है। और वो जो कब्र है, जिस कब्र में जो इंसान है वो काफ़ी शक्तिशाली है, वो एक पिशाच है, और वो उसकी पूजा आज भी तुम्हारे घर में हो रही है। और ये जो सब कुछ है उनकी दादी कर रही है। उस बाबा जी ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो करते भी तो करते क्या। तो वहाँ के जो बाबा जी थे उन्होंने एक ऐसे ताबीज़ सी बना कर दी थी, धागा सा, और उन्होंने कहा था कृतिका की मम्मी को कि जब तुम अपने बच्चे को जन्म दो तो ये तुम्हारे हाथ में बंधा होना चाहिए। वो कृतिका की मम्मी बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी, उन्होंने पहले ही बांध लिया था जब तक कि कृतिका का जन्म हो। तो जब धीरे धीरे समय बीता रहा था, जब 9वां महीना करीब आया तो कृतिका की जो मम्मी थी उनके पेट में बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ। तो उनके जो दादाजी थे वो बाई को लाते हैं, जो क्या ताइबा जो भी हम कहते हैं, दाई जिसे हम कहते हैं,
कि जो इमरजेंसी में बच्चे को जन्म देती है, यानी कि जब डॉक्टर्स वगैरह कुछ नहीं होता थे तो गांव में ऐसे ही जन्म होता था, आपको भी पता होगा। तो ऐसे ही जब उनका जन्म होता है, और यूपी में आपको बता दूं काफ़ी बैकग्राउंड एरिया है वहाँ पर। आज हम भारत में काफ़ी जगह आगे निकल चुके हैं, लेकिन यूपी एक ऐसी जगह है जो कि बैकग्राउंड एरिया है। वहाँ पर कुछ भी लोगों को नहीं मिला, यानी कि वहाँ से छोटी सी चीज़ जो हमारे यहाँ पर शहर में मिल जाएगी, यूपी में नहीं मिल सकती। वैसे तो अब थोड़ा बहुत विकास होना शुरू हुआ है, लेकिन अब कहानी की तरफ आते हैं, छोड़ो इन बातों को। तो जैसे ही ताबीज़ वाबीज़ बंधवाते हैं तो 9 महीने जब दाई घर पर आती है बच्चे को जन्म देने के लिए, तो पता नहीं चलता कि क्या होता है, कैसे क्या होता है। वो जो ताबीज़ उसके हाथ में बंधी हुई थी, वो किसी ने या फिर खोली या फिर वो गिर गई। और बाबा जी ने कहा था कि जब तक ताबीज़ तुम्हारे हाथ में बंधी हो उसी समय बच्चे को जन्म देना। और ये जो समय चल रहा था, उस रात शिवरात्रि का दिन था, यानी हमारे भगवान शिव का दिन था, जहाँ पर माता पार्वती और शिव की पूजा की जाती है। इनकी शादी भी हुई थी, तो इस समय चल रहा था, तो उन्होंने जन्म दिया था। उस बच्चे को जब जन्म दिया तो जो कृतिका की माँ थी इतनी ज़्यादा पेन में थी कि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कैसे क्या कर रही है। बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको पता होगा कि नॉर्मल बंदा झेल नहीं पाता, जो हमारी माँ होती है इतना दर्द सहन कर सकती है। तो ऐसे जब कृतिका को जन्म हुआ तो उनकी माँ ने सबसे पहले हाथ में धागा देखा, तो उनके हाथ में कोई भी धागा नहीं था। अब ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उनके दादाजी भी वहीं पर थे। दादाजी ने भी ध्यान नहीं दिया कि धागा गया तो गया कहाँ, आखिर जो ताबीज़ थी वो गया तो गया कहाँ। अब वो भी थोड़े से परेशान, और उन्होंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो वापस समय बीता है 2 से 3 दिन बाद, जो कृतिका की मम्मी थी उन्हें कुछ ना कुछ तकलीफ होने लगती थी। उसे काफ़ी अजीब आवाज़ें आने लगती थी। जो उनकी बच्ची थी छोटी, जिसने ये कहानी शेयर की है कृतिका, उसे काफ़ी अजीब अजीब हरकतें होने लगती थी। वो खड़ी होती थी, अचानक से गिर जाती थी, जो कि 2 ही दिन की थी। आप मानिए जिस बच्चे की आँख ना खुलती हो वो खड़ी हो जाए और गिर जाए। ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, और इस चीज़ के चलते उन्होंने बाबा जी के पास फिर से जाने का फैसला लिया। तो वो बाबा जी के पास जैसे ही पहुँचे तो उन बाबा जी ने साफ साफ बताया कि जो तुम्हारे घर में तुम्हारी दादी है वो सब कुछ ये करवा रही है, क्योंकि वो जिस बंदे की पूजा कर रही है, जो कि कब्र के अंदर है, जो पिशाच है, वो सब चाहती है कि इस बच्चे की जो आत्मा है इसकी डेथ हो गई तो जो पिशाच है उसमें ताकत हो जाएगी और वो सबसे शक्तिशाली हो जाएगा, और जो तुम्हारी दादी है वो और भी वो हो जाएगी, और कोई भी उन्हें मतलब तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। ये सब सारी बातें बाबा जी ने जब बताई तो उनके दादाजी, तो कृतिका के दादाजी थे, वो घर जाते हैं तो उनकी दादी को मारने के लिए जैसे ही दौड़ते हैं तो उनकी दादी पता नहीं उस पिशाच से कुछ ऐसा करवाती है कि जिनके कारण उनकी दादा की डेथ हो जाती है। और जो कृतिका की मम्मी थी उन्हें पहले अपने नाना के घर छोड़ दिया था। तो जब दादा घर पर आए तो उनकी डेथ हो गई। पता नहीं उनकी माँ जी ने, जो उनकी पत्नी थी दादी जी, पता नहीं उन्हें क्या करवाया कि उनकी डेथ हो गई। और जब इन्हें पता चला कृतिका की मम्मी को कि उनके जो दादाजी हैं ससुर, उनकी डेथ हो गई, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और ये जब सारी बातें नाना जी को पता चली तो नाना जी ने तुरंत ही कुछ ना कुछ करने का फैसला किया। वो तुरंत उसी बाबा जी के फिर से पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है और ऐसे डेथ भी हो गई। तो बाबा जी को कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक मंदिर है बागड़ बाबा का, वहाँ पर करीबन 7 मंदिर है, 7 में जो है समाधि, वहाँ पर तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पर जो कृतिका की मम्मी सही हो जाएगी और जो बच्चे के साथ हो रहा है वो सब कुछ सही हो जाएगा। जब उन्होंने सोचा कि ये सही हो जाएगा, ठीक वैसा ही उसका उल्टा हुआ, क्योंकि नाना जी जब घर से गाड़ी लेकर निकले कृतिका की मम्मी को लेकर, तो रास्ते में करीबन 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उनका जब एक्सीडेंट हुआ तो उनके नाना जी बुरी तरह घायल हो चुके थे और कृतिका की भी बेहोश पड़ी थी। उनकी जो बच्ची, जो गाड़ी के हाथ ऐसे सहारे लगा के खड़ी थी, और कृतिका की जो मम्मी थी अपनी बच्ची को साफ साफ देख रही थी वो कैसे खड़ी है, जिसका जन्म हुए हो करीबन 2 ही महीने हुए हों और वो ऐसे खड़ा हो जाए। सपने में भी सोचने वाली बात थी, लेकिन कृतिका की मम्मी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो ऐसे ही आसपास एक और सिद्ध बाबा से मिलते हैं। नाना जी की बहुत बुरी हालत थी, जैसे तैसे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। करीबन 1.5-2 घंटे निकल जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं
तो नाना जी को थोड़ा बहुत होश आता है, नाना जी से बातें होती हैं। तो नाना जी बताते हैं यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर दूर एक सिद्ध बाबा है, उनके पास जाइए, वो ही कोई सुझाव देंगे। तो जैसे ही कृतिका अपनी बच्ची जो उसे वहीं पर छोड़ देती है और बांध देती है। ये सब हॉस्पिटल वाले देखकर इस चीज़ को काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी दुख नहीं था, कोई भी वो नहीं था। जब कृतिका वहाँ पर पहुँचती है, कृतिका की मम्मी उस मंदिर में सिद्ध बाबा से मिलती है, तो सिद्ध बाबा साफ साफ उन्हें बताते हैं और एक और ताबीज़ उन्हें बना कर देते हैं और कहते हैं कि अंगूठी की ये जो उंगली है ये वाली इसमें पहन है, और वो पहन लेती है और वापस आ जाते। जब नाना जी से बात होती है, करीबन काफ़ी समय गुजर जाता है, 4 से 5 साल। अब कृतिका 4 से 5 साल की हो चुकी थी और वो सब कुछ झेल रही थी। कृतिका की जो हालत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उनकी जो दादी थी अब भी जिंदा थी, तो जो बागड़ बाबा है उनके पास जाने का उन्होंने फैसला कर लिया था। कृतिका और उसकी मम्मी और उसके नाना सारा फैसला करके बागड़ बाबा के धाम चले जाते हैं, यानी हमारे राजस्थान आ जाते हैं और सब कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे विधि होगी। तो कृतिका जो छोटी थी 5 साल की, जब उसने पहले मंदिर में कदम रखा जो बागड़ बाबा का था, उसमें उसे थोड़ा सा अजीब सा महसूस हुआ, घुटन सी महसूस हुई। जब दूसरे मंदिर में उसने पैर रखा तो उसे थोड़े से चक्कर आने लगे, और तीसरे मंदिर में जब उसे पैर रखा तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। ऐसे करके चौथे मंदिर में पैर रखा तो वो बुरी तरह से हिलने लगी, उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। जब 5वें मंदिर में पैर रखती है तो उसे बुरी तरह से चक्कर आने लगे थे, ऐसा लगा कि मानो वो गिरने वाली हो। जब 6ठे पे पहुंचती है तो उसका बिल्कुल ऐसा हाल हो चुका था, मतलब अधमरा इंसान होता है ना, शरीर काम नहीं करता, ऐसी हालत हो चुकी थी। फिर जैसे तैसे करके कृतिका 7वें समाधि पर जैसे ऐसे पड़ती है, तो जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे सामने दिखता है कि जो उसके अंदर थी वो बाहर था, और सामने से एक नीले घोड़े पर एक बाबा जी आ रहे थे जो कि बागड़ बाबा थे। ये सब कुछ देखा जब कृतिका ने, वो तो मतलब बच्ची थी, उसकी मम्मा भी वहीं थी, तो जब सब कुछ उन्होंने देखा तो जो कृतिका थी एकदम से बेहोश हो गई, और जब जैसे ही होश में आती है तो वो बिल्कुल ही नॉर्मली हो चुकी थी, क्योंकि बागड़ बाबा ने जो कुछ भी माया, जब मैं बताता हूँ दोस्तों, जो हमारे बागड़ बाबा हैं वो भगवान शिव के अवतार हैं। आप कभी भी राजस्थान जाओ तो बागड़ बाबा के मंदिर जरूर जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा फील होगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स इतनी आएगी कि आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ से आने का। तो मैं तो यही कहूँगा आप वहाँ पर एक बार जरूर जाएं। जब वहाँ जाकर कृतिका की तबीयत जो है सही होती है, जो भी उसके ऊपर स्पिरिट थी, पिशाच था, वो दूर होता है। और उनकी दादी जो होती है, उसी समय से जब समय बीतता है तो करीबन 1 साल के बाद कृतिका की जो दादी थी उसकी डेथ हो जाती है, और वो जो कब्र थी वो वापस ढक दी जाती है, मानी गड्ढा वड्ढा था जो रेत वेत करके सब कुछ बंद कर दिया जाता है, और वो पिशाच जो था उसकी आत्मा को शांति प्रदान हो जाती है, क्योंकि जो बागड़ बाबा थे उन्होंने सारा काम किया था, जिसके बाद वो रिलैक्स हो गई थी। और कृतिका की जो मम्मी थी उसने ऐसे सांसों पर सांस हाथ रखा और कहा कि बाबा सब कुछ ठीक कर दो, और नाना जी भी सब कुछ देख रहे थे। उस दिन के बाद कृतिका आज भी इन चीज़ों को झेल रही है, करीबन 11-12 साल की हो गई है। जो उन्हें सपने आते हैं वो आज भी भुगत रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे दादा दादी जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनका श्राद्ध लगता है, मैं तो ये कहूँगा कि उनके पूजा हमें श्राद्ध के टाइम हमेशा करना चाहिए। श्राद्ध के टाइम हमेशा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। यदि जब हमारे पूर्वज खुश होंगे तब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हम आसानी से सफलता पा जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि दोस्तों, जो हमारे दादा दादी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी पूजा जरूर करें और हमें सब कुछ मिलेगा। जैसे कि हमें बुरे सपने आते हैं, भूत वूत दिखाई देते हैं, तो हमें साइड में अपने दादाजी भी खड़े हुए दिखाई देंगे। तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि यदि आप हमेशा एक जोत जलाते हो अपने दादाजी के लिए, तो वो काफ़ी खुश रहेंगे और आपको हर समय आपके पास मौजूद रहेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी।